हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अबोव, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 की हेल्प से हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पे अपने बताने हैं इन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर और साथ में हमें रीजन भी बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रखा है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए इवेंट था और बी इवेंट था, वो दोनों इसने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों इवेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, अब यहां पे देखो ये सारे इवन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स, ये सारे ओड नंबर से हो रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। सो A and B are mutually exclusive। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड वाले पे चलो। A and B are mutually exclusive and exhaustive। A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और क्या है, एग्जॉस्टिव भी हैं। तो वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो हमारी ठीक थी, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, सेकंड में क्या कहा है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बात तो ट्रू है। क्या वो एग्जॉस्टिव भी हैं? मतलब ए और बी कंबाइंड होकर हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट बना देते हैं। बिल्कुल बना देते हैं। इसमें सारे इवन्स आ गए, इसमें ओड आ गए। इन दोनों का अगर हम कंबाइंड करेंगे तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके है, 5 के, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके है, सैंपल स्पेस के। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? जब दो एलिमेंट्स या दो इवेंट के एलिमेंट्स कंबाइंड होके हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट के इक्वल हो जाएं तो उनको हम एग्जॉस्टिव बोलते हैं। क्लियर, थर्ड पे चलते हैं। क्या ए इक्वल टू बी डैश है? क्या हमारा ए इक्वल टू बी डैश है? बी डैश का मतलब क्या है, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो बच गए वो बी डैश कहलाएंगे। बी के एलिमेंट्स तो ये हैं, बी डैश मतलब इनको छोड़ दो, बाकी जो बच गए वो किसके इक्वल होंगे, ए के इक्वल। ये हमने क्वेश्चन भी किया था, यहां पे ये था जो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। रीजन क्या हो गया यहां पे, बी डैश का मतलब है एलिमेंट्स अदर देन बी, वो किसके अंदर है, सारे के सारे ए के अंदर। ये रीजन हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या है, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और सी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? देख लेते हैं भाई। ए एलिमेंट्स के अंदर क्या है हमारे, एक ए इवेंट के अंदर ये एलिमेंट्स है, सी के अंदर ये हैं। इन दोनों में देखते हैं कोई कॉमन है। देखो इसमें 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, 2 1 है, 2 1 है, 2 3 है, 2 3 है। कॉमन एलिमेंट्स है ना, तो कॉमन एलिमेंट्स है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5। मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है। सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, समझ में आ गया। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं इसके। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए एंड बी डैश, बी डैश का मतलब क्या था हमारा, ए एलिमेंट्स ही था, तो ए और ए, बी डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट क्या है, ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या कहा है उसने, ए डैश बी डैश सी। ए डैश का मतलब क्या है, बी के एलिमेंट, बी डैश का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट्स, और सी, ये तीनों क्या कहा है उसने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। बट यहां पे तो देखो बी ए और सी, बी ए और सी तीनों में आपस में कॉमन एलिमेंट है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। एग्जॉस्टिव चेक करने की भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, एग्जॉस्टिव तो होगा वो, क्योंकि यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। तो ये पार्ट तो ट्रू है, एग्जॉस्टिव तो है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो पूरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स बोली जाएगी।
समझ में आ गए 6 के 6 पार्ट? क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन? कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।